अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 1 है हमारा वोंड केयर कॉन्सेप्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वोंड असेसमेंट एंड वोंड बायोबर्डन। अगर हम पिक्चर में देखें तो पिक्चर में नंबर 1 आ रहा है वोंड कंटेमिनेशन, नंबर 2 पे है कोलोनाइजेशन एंड रिवर्सिबल एडिशंस, 3 पे कोलोनाइजेशन 2 एंड इरिवर्सिबल एडिशंस। यही कोलोनाइजेशन चेंज हो जाती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जिसे हम क्रिटिकल कोलोनाइजेशंस पे कहते हैं। 5th लोकल इन्फेक्शन और लास्ट पे लोकल इन्फेक्शन स्प्रेड होकर सिस्टेमिक इन्फेक्शन में चेंज हो जाता है। असेसमेंट है हमारे पास। असेसमेंट में सबसे पहले आता है इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ मैनेजिंग अ वुंड। वी बिलीव इन होलिस्टिक अप्रोच वेयर बोथ द पेशेंट्स एंड द वुंड आर केयरफुली एग्जामिन्ड। कम्युलेटिव प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, डाटा कलेक्शन एंड एवेल्युएशन, इन सब को हम कहते हैं असेसमेंट। असेसमेंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ योर इनिशियल असेसमेंट, ऑनगोइंग चेंजेस, ट्रीटमेंट एंड इंटरवेंशन। वुंड एवेल्युएशन पर्पस हमारा क्या होता है? टू मॉनिटर द प्रोग्रेस टुवर्ड्स हीलिंग, टू डिटरमिन द इफेक्टिवनेस ऑफ द वुंड केयर एंड टू ऑब्जर्व द कॉम्प्लिकेशंस। बायोबर्डन क्या है? द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद विच एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्टेमिनेटेड इज रेफर्ड टू एज बायोबर्डन। दिस कैन बी लिंक टू एज इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जैसे कि फॉर्माइट है, और एनिमेट ऑब्जेक्ट जैसे कि होस्ट है। इनएनिमेट मतलब इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑब्जेक्ट्स से ही इन्फेक्शन हो सकता है। द बायोबर्डन ऑफ द वुंड इज ऑफ इंटरेस्ट टू द वुंड केयर स्पेशलिस्ट बिकॉज इट अफेक्ट्स द वुंड हीलिंग रेट ऑफ द wound. Holistic assessment of the chronic wound. Wound healing is complex and affected by the intrinsic means patient related and extrinsic wound related factors, and this affects the choice of treatment. Holistic assessment may treat the whole person, for example full medical history, factor which may delay healing such as immobility, poor nutrition. Accurate assessment and documentation will improve communication between professionals and improve continuity of care and track progress or deterioration in the wound healing. Wound assessment है measurement, linear tracing और the photography। wound का जो एरिया साइज हम मेजर करते हैं उसमें लीनियर मेथड है, ट्रेसिंग है या फिर फोटोग्राफी। डेप्थ कैन बी मेजर्ड यूजिंग दी स्टीराइल प्रॉप्स जिसे स्पैचुला भी कहते हैं। wound bed, color and tissue type, exposed bone, tendon or the muscle, exudate color and amount, wound odor, wound pain, clinical infection or spreading infection, condition of surrounding skin, pain assessment. Good clinical practice require regular wound assessment, reassessment and measurement for the signs of healing. Assess, treat, reassess. The circular model outlined below comprise the important elements in the wound management। जैसे कि हम देख सकते हैं इस विशेष साइकिल को असेस किया, ट्रीट किया, फिर रीअसेस किया, फिर ट्रीट किया। Assess to a patient and the wound, treat under the pathology and wound, reassess the wound to evaluate the effect of treatment. If the wound healing is expected, continue the treatment as planned. If not, adjust the treatment according to the reassessment. Assess the patient, full medical history लेनी है जैसे कि disease like diabetes, vascular disease, immune compromised, allergies, medication, nutritional status, impaired mobility, psychological, psychiatric problems and quality of life। सेकेंड नंबर पे आ जाता है assess the wounds। ongoing assessment is required at each dressing change, carefully recording the following। लोकेशन ऑफ दी वुंड को देखना है। जैसे हमें पता है वास्कुलर अल्सर्स जो हैं वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में होते हैं। वास्कुलर में भी अगर हम मोस्टली देखें आर्टीरियल अल्सर्स फुट को इफ़ेक्ट करते हैं, वीनस अल्सर्स जो है वो ग्रेटर एरिया को इफ़ेक्ट करते हैं। एडिमा में मोस्टली फुल लोअर एक्सट्रीमिटी इन्वॉल्व होती है। तो कुछ अल्सर्स जो हैं वो लोकेशन स्पेसिफिक होते हैं। लोकेशन ऑफ द वुंड देखना है, वुंड साइज़ देखना है कितना है, कैविटी तो नहीं बनी हुई, साइनस या फिस्टुला फॉर्मेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुंड बेड में देख लेना है नेक्रोसिस है, ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ है या इन्फेक्टेड टिश्यूज़ है, एक्सुडेट एब्सेंस है अगर प्रेजेंट है तो कितना है, लो मॉडरेट या हाई ऑर्डर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। क्लिनिकल साइंस ऑफ क्रिटिकल कोलोनाइजेशन एंड लोकल इन्फेक्शन,
जैसे कि डिलेड हीलिंग है, ऑर्डर है, एब्सेंट और एबनॉर्मल ग्रेनुलेशन टिश्यू, न्यू और इंक्रीज्ड पेन एट wound site, excessive और increased exudate, कंडीशन ऑफ सराउंडिंग स्किन जैसे कि नॉर्मल, एडिमेटस, वाइट, शाइनी, वार्म, रेड, ड्राई, स्केलिंग, थिन, etc कुछ भी हो सकते हैं सराउंडिंग स्किन की कंडीशन इनमें से। इन केस ऑफ क्रोनिक वुंड पेन डिटरमिन द काइंड ऑफ पेन के लिए हम लोकेशन देखेंगे, वुंड बेड या फिर दूसरे एरियाज़ में भी पेन है, ड्यूरेशन क्या है, परसिस्टेंट है या टेम्परेरी पेन है, पेन की इंटेंसिटी क्या है, हम 0 से 10 तक देखेंगे, क्वालिटी क्या है, एकिंग है, थ्रोबिंग है, बर्निंग है, शूटिंग है या स्टेबिंग है। बैरियर्स देखेंगे कंसिस्टिंग ऑफ लोकल एंड सिस्टेमिक फैक्टर्स मे डिले और इम्पीड द हीलिंग। थ्रू द असेसमेंट इट इज़ एसेंशियल टू आइडेंटिफाई दीज फैक्टर्स एंड कंट्रोल दैम टू फैसिलिटेट फास्टर वुंड हीलिंग व्हेनेवर पॉसिबल। लोकेशन एंड एज ऑफ वुंड को देखना है, लोकेशन में लोकेट करना है, हाउ लॉन्ग हैज़ द पेशेंट हैड द वुंड, कब से है पेशेंट को वुंड, आर यू डीलिंग विद न्यू एक्यूट वुंड और द क्रोनिक। Look at the wound. A large amount of information can be gained from looking at the wound and speaking to the patient. Side देखनी है, the position of a patient can help determine its cause, also act as indicator of potential complications such as risk of contamination in the sacral region. अगर तो sacral region में कोई wound है तो उसमें contamination के chances ज़्यादा होंगे। The site of wound will also help determine the most appropriate dressing or the treatment choice. Size and depth है, it is important to measure the size and depth of the wound so that the progress of the wound can be measured over time, ताकि हम साइज़ और डेप्थ से आइडिया लगा सकें कि प्रोग्रेस हो रही है, वुंड हीलिंग हो रही है या नहीं हो रही। मेथड ऑफ मेजरिंग, a photograph is sometimes taken or a picture is drawn and measurement made with a ruler, या फिर डायरेक्टली हम रूलर के थ्रू ही वुंड के साइज़ को मेजर कर सकते हैं। उसका लेंथ लेंगे, उसकी विड्थ देंगे, साइज़ लेंथ और विड्थ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिलेगा हमें। और डेप्थ का आइडिया हम कोई सी प्रोब को यूज़ करते हुए करते हैं या स्पैचुला को यूज़ करते हैं। A wound will consist of different tissues types at different stage of the healing. These types are often described by color black, yellow, red and pink. अब black जो होते हैं वो नेक्रोटिक टिश्यूज़ हैं हमारे पास, स्लाइट, और अगर स्लफ टिश्यूज़ होंगे तो वो येलो अपीयरेंस होगी उनकी। अगर ग्रेनुलेटिंग टिश्यूज़ हैं तो रेड है, और एपिथेलियलाइजेशन टिश्यू है तो वो हमारे पास पिंक इन अपीयरेंस होंगे। ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, नेक्रोटिक स्टेज है, स्लफी स्टेज है, ग्रेनुलेटिंग एंड एपिथेलियलाइजेशन हीलिंग की। अगर तो नेक्रोटिक है इसका मतलब है हीलिंग बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हुई, स्लफी है तो मतलब टूवर्ड्स हीलिंग है, ग्रेनुलेशन भी टूवर्ड्स हीलिंग को इंडिकेट करेगी, और एपिथेलियलाइजेशन रीसर्फेसिंग मतलब एंड स्टेज ऑफ हीलिंग। वुंड बेड 5 टिश्यू कलर, वुंड बेड 5 टिश्यू कलर्स होते हैं, जिसमें पियरली पिंकी कलर है एपिथेलियल टिश्यूज़ की इंडिकेट करेगा, बीफी रेड कलर ग्रेनुलेटिंग टिश्यूज़ को, स्ट्रिंगी येलो कलर स्लफ टिश्यूज़, हार्ड ब्लैक कलर नेक्रोटिक टिश्यूज़, अच्छा पस और ग्रीन कलर है तो वो इन्फेक्टेड टिश्यूज़। ब्लैक नेक्रोटिक टिश्यूज़ डिविटलाइज्ड टिश्यूज़, वो टिश्यूज़ डिविटलाइज्ड टिश्यूज़ वो होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मल्टीप्लिकेशन को प्रमोट करते हैं। डेड टिश्यूज़, it often appears black but may also appear brown or grey when hydrated. Wound healing is delayed by the presence of devitalized tissues. Necrotic tissue also act as a culture, providing an ideal breeding ground for the bacteria. Sloughy tissues हैं, sloughy tissue is fibrous and yellow, adheres to the wound bed. Slough consists of dead cells and wound debris, which should be removed to enable healing to take place. This is often referred to as the de-sloughing. Slough can be found as patches across the wound bed. Granulation tissue है, granulation tissue, the tops of the capillary loops make the wound appear red and granular. The walls of the capillary loops are thin and hence these wounds may bleed easily. Epithelial tissues. Epithelial tissue is formed in the final stage of the healing. This tissue forms the new epidermis. In shallow wound with a large surface area, islets of epithelialization may be seen.
An infected wound can result in a delay in wound healing process. Infection result in increased inflammation, delayed collagen synthesis, prevention of the epithelialization, and increase the production of pro-inflammatory cytokines, which may lead to additional tissue destruction. Surrounding skin. It is important to look at the surrounding skin of the wound, as this provides useful information. The wound margin can help an experienced practitioner to determine the etiology and healing status of a wound. The status of the surrounding skin will also determine which wound care procedure will be suitable. Surrounding skin. The surrounding skin will also provide useful information about whether the wound care product being used has effective exudate control. If there is inadequate exudate control, macellation of the surrounding skin can occur. If this situation persists over time, irritant dermatitis may develop. Exudate is the fluid that is produced by the wound during the wound healing. Exudate management is one of the keys to the successful wound healing. जब तक हम exudate को manage नहीं करेंगे तब तक healing नहीं हो सकती. Pain. It is important that the pain as a result of the wound must be assessed as the appropriate action taken to make the patient comfortable and encourage the wound healing. Pain assessment in the chronic wound. Location को देखना है. Where is the pain located? Is the wound bed in the area surrounding the skin? Another location in the region of the wound. Is the pain unrelated to the wounds? Pain की duration को देखेंगे. How long has the pain been experienced? Is the pain persistent at rest or with activities? Is the pain temporary? Procedurally at dressing change, during cleansing and debridement. Intensity. How strong is chronic wound pain on the scale from 0 to 10? क्वालिटी देखेंगे. आस्क द पेशेंट टू डिस्क्राइब देयर वुंड. इज इट एकिंग, थ्रॉबिंग, नॉइंग, टेंडर, नोसिसेप्टिव. जैसे कि क्या है इसकी क्वालिटी देखेंगे. बर्निंग, स्टिंगिंग, शूटिंग, स्टैबिंग एंड न्यूरोपैथिक. इंक्रीज्ड आर न्यू ऑनसेट ऑफ द पेन. रीअसेस. हैज़ द वुंड चेंज्ड, इंक्रीज्ड साइज आर अदर साइन एंड सिम्टम्स. इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, सेलुलाइटिस, etc. Activities of daily living. How does the patient's chronic wound interfere with their usual activities? Sleep, ability to move around, appetite, mood. Wound bioburden है. The number of microorganisms with which an object is contaminated is referred to as bioburden. This can be linked to an inanimate object or an animate object. The bioburden of a wound is of interest to the wound care specialist because it affects the healing rate of the wounds. Wound can be inoculated by any of the more than 200 species of the bacteria that constitute the normal flora of the human skin. By bacteria from the environment or within the human body. पेशेंट एट रिस्क. कौन से पेशेंट रिस्क पे होते हैं बायोबर्डन के लिए? पेशेंट्स हु हैव इम्पेयर्ड कीमोटैक्सिस, are immunocompromised, are at risk for the bioburden in their wounds. In general, wound provides a warm, moist and nutritive environment for the bacterial proliferation, and inoculation of the wound can lead to colonization and infection. Colonization and infection. Colonization is defined as the presence of proliferating bacteria without a noticeable host response, whereas infection is the invasion of the bacteria into surrounding tissue that elicits host immune response. Colonization of the wound may enhance or impede wound healing. अब याद रखना है colonization क्या है हमारे पास. presence of proliferating tissues without noticeable host response. इसमें हमें host response नहीं मिलेगा लेकिन बैक्टीरिया proliferating होंगे. इन्फेक्शन में हमें host immune response मिलता है. दोनों का डिफरेंस बस इतना सा ही होता है colonization एंड इन्फेक्शन का. Colonization of the wound may enhance or impede wound healing depending on the bacterial load. A further increase in bacterial density and invasion in a given wound can elicit a host immune response resulting in infection. Transition from colonization to infection is determined not only by the bioburden itself but also by the virulence of the organisms, the synergistic action of the different bacterial species, and ability of the host to mount an immune response.
The mechanism of injury is also important in progression of the infection. A torn wound, crush injury, a high velocity missile जिसे war wound भी कहते हैं, wound is 100 times more likely to become infected than a clean laceration caused by primary intention, a wound that does not require debridement. Duration of the wound is another factor associated with the risk of development of infection. It is reported that only 3.6% of the surgical wounds exposed less than 30 minutes are infected, whereas the 16.4% of the wounds exposed longer than 5 hours develop infection. Clinical signs of high bioburden may be obscure at best without contaminant infection. Pink hypergranulating tissues that bleeds easily may indicate highly bioburden, but a delay in wound healing often may be only clinical finding. Once the infection develops, the wound can present with the erythema, necrosis, decreased granulation tissue, and cellulitis of the surrounding tissue. Gum stain is a quick test that offers a rough assessment of the bacteria present in the wound and the bacterial burden. The management of the wounds should be based on the consideration of the bioburden. A colonized wound without a sign of infection that appears to follow the usual stage of wound healing may indicate a low bioburden, and supportive therapy such as removal of any mechanical stress to improve circulation may surface. Wound with high bioburden may require topical antibiotics and antiseptic. Metronidazole is reported to hinder the synergistic action of the bacteria and thus aid the healing of the chronic wounds. Thank you so much. ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.